जय श्री राम। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमेशा आप कुशल मंगल बने रहें। बाकी मैं तो ये चाहूँगा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई भी काम करें तो आप दिल की लगन से करें और हमेशा अपना स्थायी रूप, अपना दिमाग स्थायी रखें। क्योंकि जब तक आप अपना दिमाग को स्थायी नहीं बना के रखेंगे, जब तक कोई काम नहीं होगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया जीवन के अंदर कुछ अच्छा करने की सोचिए और ठान ली आपने तो कभी भी आप पीछे नहीं रहोगे। कभी पीछे नहीं रहोगे किसी प्रकार से। लेकिन आपने ये चीज नोट नहीं की है कभी भी। हर लोग सनातन धर्म की प्रति मैं भी आस्था रखता हूँ। हमारे राजस्थान के अंदर एक एडाना माता है जो अग्नि स्नान भी होता है वहां पर। मैं भी राजस्थान से ही हूँ। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जो भी लकवे वाले आते हैं ना, जो साइकिल पे आते हैं, वो बैठक खाते हैं और रात भर में उठ के चले जाते हैं। ईडाना माता की बहुत महिमा है, शक्तिपीठ है। लेकिन कभी आपने दर्शन नहीं किए होंगे। उनके दर्शन साक्षात करने हैं ना, तो अग्नि स्नान होता है तब आप पधारना। और अग्नि स्नान जब होगा ना, जब आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत भीड़ मिलेगी। अग्नि स्नान होता है तब। और माता और रानी की बहुत महिमा है उस जगह, बहुत। मैं तो बहुत मानता हूँ भाई माता रानी को। मेरी मैया बोलता हूँ मैं, मैया, ईडाना मैया। लेकिन आपने कभी भी ये चीज नोट नहीं की। जब भी आए ईडाना माता के अवश्य दर्शन करें। शक्तिपीठ है। आप किसी प्रकार का कभी भी राजस्थान में भी कभी भी आए तो उदयपुर जिले के अंदर आए। उदयपुर से सिर्फ आप या तो चित्तौड़ जिले के अंदर भी आ सकते हो। चित्तौड़ जिले के अंदर आएंगे तो चित्तौड़ जिले से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। वहां से डायरेक्ट गाड़ी मिलती है आपके ईडाना माता की। अगर आप चाहो तो चित्तौड़ जिले से भी आ सकते हो ईडाना माता के दर्शन करने के लिए। शक्तिपीठ है। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी बात ये मेवाड़ को कहा गया है। एक तो मारवाड़ और मेवाड़। मारवाड़ भले गुलाम हो चुका है लेकिन मेवाड़ कभी गुलाम नहीं हुआ है। ये चीज आपने कभी भी नोट नहीं की। आज दिन तक कभी मेवाड़ गुलाम नहीं हुआ। लेकिन आपसे ये चीज आपने देखी भी होगी, सुनी भी होगी। आज की दुनिया में पढ़ाई के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी पुराना इतिहास है वो पुराना इतिहास बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। आज के बच्चों को कभी भी पुराना इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया पुराने इतिहास को वापस जल्दी से जल्दी भारत के राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं ये निवेदन करता हूं कि कृपया पुराने इतिहास को वापस खोला जाए और स्थायी रूप से पुराने इतिहास को किसी भी सारे स्कूल, जितनी भी प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट सर गवर्नमेंट स्कूल हैं, पुराने कॉलेज हैं, सारे में इतिहास वापस चालू किया जाए। बाकी मेरे प्रतीक ये है कि आज की जो 21वीं सदी है, 21वीं सदी के अंदर छोटे छोटे बच्चों को 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चों को आज दिन तक भारत का इतिहास के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। और मैं ये चाहूँगा कि आप उस इतिहास को वापस चालू किया जाए। प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से मैं निवेदन करता हूँ इस बारे में
कि पुराने इतिहास को वापस चालू किया जाए। पुराना इतिहास अपना मेवाड़ का, राजस्थान का, इंडिया का सारा इतिहास खत्म कर चुके हैं और वो छुपा दिया गया है। क्यों पुराना इतिहास आज दिन तक कभी भी बताया नहीं गया है और बच्चों को पता भी नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने कभी बात भी की कि महाराणा प्रताप कौन है, महाराणा प्रताप के पिता कौन है। इन चीज़ों के बारे में मैं उनसे पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरा निवेदन है कि भारत के राष्ट्रपति जी से निवेदन करता हूं कि किसी प्रकार का आप जो भी पुराना इतिहास जो भी छुपा दिया है और वो स्कूल में उसको जारी किया जाए, वापस उसकी पढ़ाई चालू किया जाए। क्यों पुराना इतिहास अपनी पहचान है। सनातन धर्म का हमेशा किसी प्रकार का किसी को नॉलेज ना हो, ये मैं नहीं चाहूँगा कभी भी। भारत का इतिहास हमेशा आगे था और हमेशा रहेगा और इतिहास में कभी भी इसकी कभी भी गिरना नहीं होनी चाहिए। मैं इतिहास को वापस खोलना चाहता हूँ आपके प्रति। और मैं ये तो चाहूँगा कि हमेशा भारत के राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी ये जानते हैं, कुछ बातें उनको मिली भी होगी मेरे हिसाब से कि ये चीज़ें मिली भी होगी। पुराना इतिहास धीरे धीरे सारा खत्म हो रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसको आगे से आगे शेयर करें आप। दोस्तों को मेरा तो यही है कि जीवन के अंदर जो इतिहास है ना, इतिहास बहुत बड़ा पहचान है अपनी। किसी ने अपना इतिहास पूछ लिया ना तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। कि इतिहास किसी ने पूछ लिया ना, कभी जवाब नहीं दे पाओगे। और मैं ये चाहूँगा कि कभी ऐसा मौका ना आए आपके जीवन के अंदर, कि जीवन के अंदर कभी भी ऐसा मौका ना आए जो आप कभी जवाब ना दे सको। उस इतिहास को खोलने की अनुमति लीजिए भारत सरकार से, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से। क्योंकि ये चीज़ें अपने इतिहास को जो जो दब रहा है ना, जो लोगों के प्रति वो उनका ज्ञान बिल्कुल खत्म हो रहा है। और मैं ये नहीं चाहूँगा कि जीवन के अंदर कभी भी किसी बच्चे का किसी प्रकार का कोई ज्ञान ना मिले। भारत का इतिहास हमेशा जागृति होना चाहिए और भारत के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और हमेशा ये चाहूँगा कि जीवन के अंदर कभी भी कोई बच्चे से कोई भी कोचिंग करता है तो तुरंत जवाब दे। और माता बहनों से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि पुराना इतिहास अपने बच्चों को अवश्य बताएं। कि माता बहनों से ये भी निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को पुराना इतिहास अवश्य बताएं। क्यों आप तो जानते हैं आज की पढ़ाई के अंदर कभी भी बच्चों को पुराना इतिहास नहीं बताया जा रहा है। वो हमेशा कॉपी के किताबों के बीच में छुपा दिया गया है। और मैं ये नहीं चाहूँगा कि कभी भी किसी प्रकार का किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई भी जवाब ना दे पाए। इसलिए मेरा ये निवेदन है माता बहनों से, माता पिताओं से, भाई बहन, यार दोस्त से, मेरे फ्रेंड से भी यही निवेदन करता हूँ कि आपके बच्चों को, परिवार को हमेशा इतिहास के बारे में आप अवश्य बताएं। और इतिहास के बारे में बताओगे तभी आपका बच्चा कभी भी किसी प्रकार का वो कोई भी सवाल जवाब करेगा तो तुरंत जवाब दे पाओगे। लेकिन ये चीज़ें आप जानते हैं लेकिन अनजान मत बनना। बस यही निवेदन करता हूँ कि जीवन के अंदर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करें। अपने बच्चों को कभी मोबाइल ना दें। क्यों बच्चे हमेशा मोबाइल देखने के बाद वो एक एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि जीवन के अंदर उनका मोबाइल हमेशा इतिहास बन के रह गया है। और इतिहास को अवश्य पढ़ाएं। आप नहीं पढ़ाओगे, बच्चों को शिक्षा नहीं दोगे, इतिहास के बारे में नहीं बताओगे तो ये चीज़ें आपके बच्चों को कभी भी ये चीज़ का ज्ञान नहीं होगा उनको, और ना ज्ञान मिलेगा कभी भी किसी प्रकार का। मैं ये चाहूँगा कि बच्चों को आप अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, उनके प्रति प्यार मोहब्बत से बनाए रखें। और अच्छी शिक्षा दोगे
मोबाइल से दूर रखना आप उन बच्चों को, और आगे से आगे शिक्षा दोगे बच्चे के। और भारत के राष्ट्रपति जी से निवेदन करता हूँ, और भारत के प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि पुराने इतिहास को वापस चालू किया जाए, और उसको वापस उस पढ़ाई के अंदर वापस चालू किया जाए पुराने इतिहास को, क्यों अपना पुराना इतिहास ही अपनी पहचान है। जय हिंद, जय भारत, खमा गणियों को किशन सिंह, जय हिंद।